नमस्कार, जय माँ शारदा। ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम उपाध्याय और आज मैं विशेष रूप से एक ये छोटा-सा वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ क्योंकि आज मकर संक्रांति है। तो सबसे पहले तो मकर संक्रांति की सूर्य के मकर में संचरण या कहें संक्रमण, जिसके बाद सूर्य देवता का प्रभाव तीव्र हो जाता है, तेज हो जाता है और इसी के साथ इस दिन खल मास यानी कि मल मास की भी समाप्ति होती है। तो इन दोनों ही पर्वों के इस मिले जुले दिन की सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं हाजिर हुआ हूँ मुख्य रूप से कुछ 3-4 राशियाँ हैं जिनके लिए सूर्य का ये जो संक्रमण है ये नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। वैसे तो सूर्य मकर राशि में संक्रमण करते हुए आए हैं और 17 तारीख को शनिदेव अपनी राशि बदल लेंगे। तो शनिदेव और सूर्य का जो सहयोग बन सकता था, एक नकारात्मक सहयोग बन सकता था, वो नहीं बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव 2 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। साढ़े साथी के विषय में मैं विस्तार से पहले चर्चा कर चुका हूँ। अभी सिर्फ कुछ राशियाँ हैं जिनके लिए सूर्य का यह संक्रमण थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव लेकर आ सकता है। मुख्य रूप से 3 से 4 राशियाँ ऐसी हैं जिन्हें सावधान रहने की अति आवश्यकता है। उसके लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। तो जिस राशि के लिए थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है उनमें सबसे पहली राशि जो है वो है मिथुन राशि, क्योंकि मिथुन राशि के अष्टम भाव में सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं। 1 महीने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है, 30 दिन का समय है, लेकिन अष्टम भावस्थ सूर्य मकर राशि के लिए, क्योंकि पराक्रमेश होकर अष्टम में रहेंगे सूर्य, तो यहाँ व्यर्थ पराक्रम करवा सकते हैं, व्यर्थ की भागदौड़ और मेहनत हो सकती है जिसका लाभ कुछ भी ना मिल पाए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी की ज़रूरत है। लंबी दूरी की यात्रा ना करें, चोट, एक्सीडेंट, वाहन चलाने में विशेष रूप से सावधानी रखें, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का यह संक्रमण, हालांकि अष्टमेश होने का कोई दोष सूर्य को नहीं है, लेकिन क्योंकि तृतीयेश होकर अष्टम में है तो यात्राएं नुकसानदायक हो सकती है। जितना सोच कर, लाभ का सोच कर यात्राएं की जाए, शायद उसका उतना बेनिफिट ना मिल पाए। तो थोड़ा सा मिथुन राशि वालों को विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है। सूर्य देवता को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें और कोशिश करें कि द्रुत वाहन, मतलब द्रुत गति से वाहन ना चलाएं, तेज़ गति से वाहन ना चलाएं, सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि चोट, एक्सीडेंट की संभावना यहाँ बहुत ज़्यादा है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्या यहाँ पर हो सकती है। सबसे पहली राशि है मिथुन। दूसरी राशि है तुला। तुला राशि के चौथे भाव में यह संचरण होने जा रहा है, जो कि सुख स्थान है। अब वहाँ पर सूर्य और शुक्र की युति जो है वो सुख में व्यवधान पैदा कर सकती है, मानसिक अस्थिरता पैदा कर सकती है, टेंशन, तनाव, माता के स्वास्थ्य में गिरावट, या भूमि संबंधित कोई काम में से आप जुड़े हुए हैं तो उसमें धोखा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो दूसरी राशि है तुला, जिसको सावधान रहने की ज़रूरत है। तीसरी जो राशि बनती है वो बनती है कुंभ। कुंभ राशि के 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन अगर पहले से कोई बीमारी चली आ रही है तो उसमें सुधार होने की पूरी संभावना है। दूसरा, यहाँ पर शत्रुहंता योग बनाकर सूर्यदेव आए हैं, तो कर्ज, शत्रु, इनसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से एक बात आगाह करना चाहूँगा कि कुंभ राशि वालों को भी यात्राएं, लंबी यात्राएं नहीं करनी है। बहुत लंबी दूरी तक वाहन को ड्राइव नहीं करना है, चलाना नहीं है, क्योंकि चोट, एक्सीडेंट की संभावना यहाँ भी बनी हुई है। तो चोट, एक्सीडेंट से सावधान रहना है। कुछ हद तक स्वास्थ्य में सुधार की स्थितियां नज़र आ रही है। बहुत कुछ आने वाले 30 दिनों में, अगर कोई लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है तो उसमें सुधार की संभावना निश्चित रूप से नज़र आ रही है। तो ये थी वो मुख्य 3 राशियां जिनको आने वाले 30 दिन में सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए, शनि का जो एक राशि परिवर्तन है उसका अपना लाभ है। यहाँ पर इन राशियों को अलग अलग तरह से लाभ भी है, जो भी स्थितियां हैं, लेकिन सूर्य क्योंकि लंबे समय के लिए ट्रांजिट नहीं करते, सिर्फ 30 दिनों के लिए करते हैं, 30 से 35 दिनों के लिए, तो ये 35 दिनों के लिए सावधान हो जाएं। क्योंकि जैसे मिथुन राशि है उसके अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। पराक्रमेश जब अष्टम भाव में जाते हैं तो व्यर्थ पराक्रम करवा देते हैं, मतलब कि भाग दौड़ बहुत सारी कर ली आपने, स्वास्थ्य भी खराब कर लिया और उसका लाभ कुछ नहीं हुआ। तुला राशि के चौथे भाव में, तो चौथे भाव में अग्नि तत्वीय
ग्रह का होना ठीक नहीं है, वो भी शनि की राशि में, तो सुख में व्यवधान और पारिवारिक व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं। और तीसरी राशि है कुंभ, जिसके 12वें भाव में गोचर है, तो खर्च बड़ा चढ़ा रह सकता है यहाँ पर। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि उनके स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या चल रही थी तो उसमें सुधार की पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मुख्य रूप से आज इन 3 राशियों को सावधान करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया था। बाकी राशियों के लिए बहुत हद तक अच्छा समय है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बहुत ही अच्छा समय, अगर कहें कि सबसे श्रेष्ठ समय किसी के लिए है इस समय सूर्य के इस ट्रांजिट का, सबसे श्रेष्ठ समय अगर हम मानकर चलें तो मेष राशि वालों के लिए है। विशेष रूप से जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं मेष राशि वाले, उनके लिए लाभ का समय है। जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए लाभ का समय है। वृषभ राशि वालों के लिए भी लगभग वैसा ही समय है, लाभ का समय है। भाग्य का सहयोग मिलेगा, यात्राएं हो सकती है, फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी विभाग में जाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं, तो उसके अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बाकी मीन राशि वालों के लिए लाभ का समय है, धन लाभ की स्थितियां जरूर बना रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की सलाह यहाँ पर मैं मीन राशि वालों को भी दूंगा। तो ये कोई रेगुलर प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से जिन राशियों के लिए फ़ायदेमंद है, जिन लोगों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है, उनके विषय में बताने के लिए ही आज मैंने ये वीडियो बनाया था। तो सावधानी रखें, सुबह सूर्योदय के समय उठें, गायत्री मंत्र का जप करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। तो सूर्य देवता का ये नकारात्मक प्रभाव से आप बहुत कुछ हद तक बच सकते हैं। जाने से पहले एक बार और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में जैसे सूर्य उत्तरायण होकर आगे गतिमान होते हैं, वैसे ही आपके जीवन में भी ऊर्जा बनी रहे। जय मां शारदा।